के दहशतगर्दों ने कल्लात के इलाके शामरदान में सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमले की कोशिश की है। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। यहाँ हम खबर आपको दे रहे हैं कि दहशतगर्दों ने कल्लात के इलाके शामरदान में सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमले की कोशिश की है। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुमकिन तौर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुताल्लिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। डेविड लेमी का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने किम जॉनसन MP के ख़त के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। बरतानवी दारुल उलूम के रुकन किम जॉनसन ने बानी पीटीआई के मुशीर बैनुल-अक़वामी उमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा था। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुकाम ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। डेविड लेमी ने यह भी कहा कि अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। जुल्फ़ी बुखारी ने 1 माह कबल 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से अदलिया के निज़ाम में तब्दीलियों के तनाजुर में ख़त लिखवाया था। डेविड लेमी ने कहा कि सियासी मुखालिफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाज़ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को ख़त लिख दिया। ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ अवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात करने की अपील की है। ख़त में कहा गया है कि बानी पीटीआई दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत की जाए। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंदी सलासल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। PTI के सोशल मीडिया पर शाया ख़त पर 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ आज बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। ये बताएं कि उनका हम कोई गुलाम है कि नारा कहाँ गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में कुछ मजीद वीडियो सबूत भी पेश किए। 9 मई के केसेस को फिलफौर डिसाइड होना चाहिए और ना सिर्फ डिसाइड होना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आए, CCTV फुटेज सामने लेके आए, तो ये हम तमाम तर CCTV फुटेज तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि जो जुडिशल केसेस जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुल्ज़िमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये बार बार चैलेंज करते थे जी CCTV फुटेज ले आए, तमाम CCTV फुटेज आ गई है, बयानात आ गए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं जहां पे ये खुद जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। इसके आगे और किसी को क्या सबूत चाहिए? ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज भी उसी माइंडसेट पर अमल पैरा हैं कि आज बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि जी हमें अब बचाओ, हम कोई गुलाम हैं का जो नारा लगाया था वो कहाँ गया? तो हम ये समझते हैं कि ये केस जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। PTI के मुजवज़ा एहतजाज से कबल तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। PTI पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और पेशावर कैंट के सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर PTI पेशावर अरबाब आसिम ने कहा है कि पार्टी में मामूली इख्तलाफात रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। GA न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले की? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज से कबल ही पेशावर की जिली तंजीम में इख्तलाफात जो है वो सामने आ गए हैं और पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने अपने ओहदों से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। और तकदीर अली ने अपना इस्तीफा का बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो वीडियो पैगाम के जरिए किया है, जबकि
सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने भी हाथ से लिखा अपने इस्तीफा जो है वो पार्टी क़यादत को पेश कर दिया है। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पेशावर से मजीद अहदेदारों को इस्तीफा जो है वो भी आने का इम्कान है और इख्तलाफात जो है वो ओहदों की तकसीम पर जो है वो सामने आई। ज़राए का ये भी कहना है कि मुस्तफ़ी होने वाले अहदेदारों को मनाने में जो है वो ज़िली क़यादत जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन अब तक जो है वो जो मुस्तफ़ी अहदेदार है उनको मनाने में क़यादत जो है वो नाकाम है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि क़यादत जो है वो अब जल्द ही जो है इस ओहदे पर दीगर पार्टी रहनुमाओं को जो है वो उनका नोटिफिकेशन वो जारी करेगी। इसी सिलसिले में हमारी PTI पेशावर रीजन के सदर अरबाब आसिम से भी बात हुई तो उनका कहना है कि पार्टी में मामूली इख्तिलाफात जो है वो आते रहते हैं और ओहदों की तकसीम का जो मसला है वो जल्द हल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अबू बकर सिद्दीक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतज़ामी इक़दामात से बेहतर किया जाएगा। नेशनल फिस्कल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया है, अब NFC पर नज़रसानी की ज़रूरत नहीं। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी है और इससे मुतमईन नजर आए। PIA की निष्कारी की बोली से धचका लगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। जेनको, डिस्कोज और एयरपोर्ट निजी शोबे को देंगे। हुकूमत के महकमों में राइट साइजिंग का काम भी जारी है। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया है, 5 महकमों में जारी है। पेंशन के निज़ाम पर बहुत काम किया, तमाम सिविल ब्यूरोक्रेट पेंशन में हिस्सा डालेंगे। IMF वफ़द की दौरे पाकिस्तान के दौरान जियो न्यूज़ के हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग पर मशहूर हैं। पाकिस्तान में 8 करोड़ 89 लाख आबादी की मादरी ज़बान पंजाबी है। 2 करोड़ 22 लाख अफराद की मादरी ज़बान उर्दू है। 3 करोड़ 44 लाख की सिंधी, 4 करोड़ 36 लाख की पश्तो और 81 लाख 17 लाख की मादरी ज़बान बलोची है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने मुल्क में बोली जाने वाली मादरी ज़बानों की 2030 तक की तफसीलात जारी कर दी हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। कहा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को ख़त हकीकी आज़ादी बयानिए के ताबूत में एक और कील है। ये वही सियासी जमात है जो माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानिया बनाकर सियासत करती रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस का ख़त PTI के अपने बयानिए की नफ़ी है। जिस हुकूमत से मुतालिक कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश की, उसी में लॉबिस्ट रखे हुए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल के बाद इस्लामाबाद से शुरू हो गया। दारुल हुकूमत में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी टूर में नए वेन्यूज टैक्सिला, खानपुर, एबटाबाद, नथिया गली और कराची को शामिल किया गया है और ट्रॉफी टूर का आगाज फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से हो गया। इफ्तिताही रोज ट्रॉफी को फैसल मस्जिद, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और दामन कोह ले जाया गया। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची और तस्वीर भी बनवाई। इस्लामाबाद के बाद ट्रॉफी टैक्सिला और खानपुर डैम ले जाई जाएगी। पीर को एबटाबाद, मंगल को मरी और बुध को ट्रॉफी को नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी कराची में होगी, जिसके बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान जाएगी। ट्रॉफी मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करने के बाद 27 जनवरी को इवेंट के मेज़बान पाकिस्तान वापस लाई जाएगी और इसके मजीद इवेंट्स होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो बानी PTI की रिहाई के मामले में कोई पेशगोई नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के मुशीरान और बुशरा बीबी 2 मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, उनका साथ चलना मुश्किल होगा। इमरान खान साहब को अब 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में। एक बड़ी पार्टी को वो हेड करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। आप कब तक देखते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, या उनको जो पाकिस्तानी टर्म में कहते हैं रिलीफ कब तक मिलेगा? ये तो कानूनी बात है, इसमें मैं तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब तक आएंगे। ये कानून जो है अपना कोर्स जो है जो उसका है वो ले रहा है और क्या होता है क्या नहीं होता जो है। लेकिन जो 9 मई का जो वाक़या है तो पाकिस्तान की तारीख़ में आप देखें, आप अपन मुल्क जहाँ इस वक्त हैं वहाँ पे 12 साल के बच्चे को भी कैद हुई है, यहाँ पे हुई है ना। और यहाँ पे विदिन 24 आवर्स जो है लोगों को पकड़ के इन्होंने जेलों में डाल दिया। ट्रायल भी, समरी ट्रायल हुए हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया। और क्लोज एंड शट जो है ना वो सारा का सारा इंसिडेंट हो गया हुआ है, लोगों को लॉन्ग टर्म हुई। इसी तरह अमेरिका में हुआ है।
जब उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया था। यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो इंस्टॉलेशंस जो हैं, जो हमारी दफा को के लिए उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी वाइटल इंस्टॉलेशंस है, उन पे अटैक हुआ। उन पे तो सिर्फ इंडिया अटैक कर सकता है। एक हमारा ऐसा दुश्मन है जो अटैक कर सकता है। क्योंकि अगर पीटीआई ने अटैक करके, पीटीआई जो है हिंदुस्तान के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, जो 9 मई को उन्होंने किया था। बुशरा बीबी साहिबा ने अभी पीटीआई पे के मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की है। जो फाइनल कॉल 24 की उन्होंने दी है, 24 नवंबर की, तो बुशरा बीबी साहिबा ने इस हवाले से कंसल्टेशंस की हैं। पार्टी में एक बड़ी बुनियादी फॉल्ट लाइंस जो हैं, इमरान खान साहब की जो मोहतरम मशीरगान हैं, वो और बुशरा बीबी जो हैं, मेरा ख्याल है 2 डिफरेंट फोर्सेस विद इन पीटीआई, जो एक दूसरे के साथ जो है ना, मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा उनका चलना। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रासी ने दौरा ईरान के दौरान गुज़श्ता रोज़ 2 ईरानी जौहरी मकामात का दौरा किया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक राफेल ग्रासी ने तेहरान से 100 किलोमीटर दूर ज़ेर ज़मीन नतंज जौहरी प्लांट का और फर्दा इंट्रेंचमेंट साइट का दौरा किया। ईरानी मीडिया ने दौरे की मज़ीद तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रासी से कहना था कि जौहरी तवानाई से मुतालिक तनाज़ात के हल के ख़्वाह हैं, ताहम किसी दबाव में नहीं आएंगे। दोहा में हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम का कहना है कि अगर गजा जंगबंदी का कोई तजवीज़ पेश की जाती है और इसराइल इसका एहतराम करता है तो हमास जंगबंदी के लिए तैयार है। अमरीकी इंतज़ामिया और ट्रंप से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइली हुकूमत पर जोर दें कि वो हमलों को बंद करे। बासिम नईम ने कहा कि सालिसों को मुतला कर दिया गया है कि अगर गजा में मुकम्मल जंगबंदी, इसराइली फ़ौज के इनखला, बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी, कैदियों के तबादले, गजा में इंसानी इमदाद की रसाई पर मुश्तमिल तजवीज़ पेश की जाती है तो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। गजा जंगबंदी के आखिरी मुज़ाकरात अक्टूबर में बेनतीजा रहे थे। दूसरी जानिब कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है कि फ़रीक़ैन की जानिब से संजीदगी के साथ जंगबंदी पर आमादगी ज़ाहिर होने पर कतर अपनी कोशिशें दोबारा शुरू कर देगा। नाज़रीन, सरगोधा की रंगीन चारपाइयाँ और खूबसूरत रंगों वाला फर्नीचर अपनी अलग पहचान रखता है। आज भी वालिदैन अपनी बच्चियों की जहेज़ के लिए स्पेशल ऑर्डर पर मुख्तलिफ डिज़ाइनों वाली चारपाइयाँ और फर्नीचर तैयार करवाते हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोधा की तहसील सिल्लावाली के कारीगर रंगीन चारपाइयाँ और कलरफुल फर्नीचर तैयार करने में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। शीशम और किक्कर की लकड़ी से तैयार की गई रंगीन चारपाइयाँ खुसूसी आर्डर पर तैयार की जाती हैं, जिसे दूर दराज इलाकों से खरीदार खुसूसी तौर पर यहाँ खरीदने आते हैं। चारपाइयाँ और फर्नीचर शोक रंगों से तैयार की जाती हैं। इन पर नक्श निगारी इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देती है। देही इलाकों में तो ये मकबूल है ही, बड़े शहरों से भी लोग खुसूसी आर्डर पर उन्हें तैयार करवाते हैं। शादी ब्याह की तकारीब में ये चारपाइयाँ बतौर तोहफा दी जाती हैं। मुख्तलिफ कलरों के साथ हम चारपाई तैयार करते हैं। हमारी ये चारपाइयाँ पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी सिल्लावाली जो है वो पहले नंबर पे आता है लकड़ी के लिहाज से, और हमारी चारपाइयाँ बाहर के मुल्क में भी जाती हैं। नक्श निगारी वाली रंग बिरंगी चारपाइयाँ तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि उनका बनाया गया फर्नीचर अंदरूनी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क भी पसंद किया जाता है। हुकूमती सतह पर इस काम में हौसला अफजाई की जरूरत है। कैमरामैन जहीर खान, मनशा कलियार के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सिल्लावाली, सरगोधा।